हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। यहाँ पे हमारे साथ जोगिंदर सर हैं। जोगिंदर सर आपको ऑपरेशन करके दिखाएंगे लेथ मशीन के ऊपर, टर्निंग ऑपरेशन आपको दिखाएंगे, ट्रूइंग करके दिखाएंगे किस तरह से ट्रूइंग करने हैं। तो सर आइए आप दिखा दीजिए इसके ऊपर। यस सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे सबसे पहले हम टर्निंग ऑपरेशन के लिए ट्रूइंग करेंगे। ट्रूइंग करने का मतलब क्या है? ट्रूइंग करने का मतलब है कि सेंटर करना, जॉब को बिल्कुल सेंटर में लाना ताकि हमारे पास टर्निंग ऑपरेशन सही से हो। तो यहाँ पे हमारे पास टूल जो है यहाँ पे यूज करेंगे सर, और यहाँ पे देखेंगे तो ट्रूइंग करके दिखाएंगे आपको। ये जैसे ही इसके साथ लगाते हैं, ये देखिए, तो ये हमारा टूल है, ये ट्रूइंग करने के काम आ रहा है। तो ये देखिए, ये आप देखेंगे तो ये आप इसको घुमा के देखते हैं तो ये ट्रूइंग के साथ साथ ये देखिए बिल्कुल इसके साथ टच होना चाहिए। ये देखिए, ये जो हमारा सर ये मार्किंग ब्लॉक है, ये मार्किंग ब्लॉक द्वारा हम वर्क पीस को पहले ट्रू करेंगे। ओके, ठीक है जी। वर्क फिर उसके बाद हम इसको ये टर्निंग करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हम इसकी एरर सर निकालेंगे पहले। जब तक हम जॉब की एरर ना निकालेंगे तब तक उसको हम नहीं चला सकते। ओके जी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रूइंग हो रहा है। ये देखिए, आपको चला के दिखाया तो ये हल्का सा जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे देखिए तो ये अभी सही नहीं है। तो ट्रूइंग करने का काम हमारा जो है वो सर कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइट कर दिया यहाँ से। अब आपको चला के देखते हैं तो ये देखिए, तो ये हमारा मशीन जो है वो चल पड़ा है। और यहाँ पे टर्निंग ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, टूल जो है इस तरह से मूव करेंगे और टूल की मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो क्रॉस स्लाइड की मदद से हम इसको मूवमेंट दे रहे हैं। क्रॉस स्लाइड से आगे किया यहाँ पे, और ये देखेंगे तो टर्निंग ऑपरेशन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जॉब को आप डायमीटर कम करते हो। टर्निंग ऑपरेशन में डायमीटर कम होता है, लेंथ पे इफेक्ट नहीं पड़ता। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है, और टर्निंग ऑपरेशन में यहाँ पे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की मदद से हम डायमीटर उसका कम कर रहे हैं। लगातार इसके ऊपर जो है टूल का स्ट्राइक करने के बाद और चिप्स जो है यहाँ पे रिमूव हो रही है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन सी चिप रिमूव हो रही है, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ पे आप देखेंगे टर्निंग ऑपरेशन, तो ये धीरे धीरे इसका डायमीटर जो है वो हम कम करते हैं। अब जितना हम आगे की ओर इस तरह से करेंगे इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ कट, और जितना आगे की ओर करेंगे इसको कहते हैं फीड। फीड भी आपको सही रखना है, डेप्थ ऑफ कट भी आपको सही रखना है। तो डेप्थ ऑफ कट ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, फीड आपकी ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप देखेंगे तो डेप्थ ऑफ कट और फीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे आरपीएम भी सेट करने हैं और उसके बाद आपको फीड और डेप्थ रेट भी चेक करना है। इसका टूल लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। टूल लाइफ मेनली जो इफेक्ट करती है वो यहाँ पे स्पीड पे बहुत ज्यादा, आरपीएम पे बहुत ज्यादा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा टर्निंग ऑपरेशन हुआ है और ये चिप जो है सारी रिमूव हो रही है, वो सारी की सारी हमारी ट्रे में जा रही है। तो ये सारी इकट्ठी हो जाएंगी और चिप हमारी यहाँ से उतर रही है। डिसकंटिन्यूस चिप बन रही है। डिसकंटिन्यूस चिप आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारी जो है टर्निंग ऑपरेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह से टर्निंग ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे टर्निंग ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देखेंगे टर्निंग ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप एक बार देखेंगे तो ये डायमीटर हमारा कितना कम हुआ है। यहाँ पे आप देखिए तो डायमीटर हमारा यहाँ से कम हो चुका है, और यहाँ पे और द डेप्थ ऑफ कट यहाँ कम था, यहाँ डेप्थ ऑफ कट ज्यादा रखा है। तो यहाँ डायमीटर देखिए बहुत कम हुआ है और यहाँ पे कम, इतना ज्यादा कम नहीं हुआ है। ये जहाँ पे ज्यादा डायमीटर रिमूव करना तो यहाँ पे डायमीटर कम किया है। तो इस तरह से आप टर्निंग ऑपरेशन को समझ सकते हैं। इसी तरह आपको फेसिंग ऑपरेशन का भी आपको बताएंगे, फेसिंग ऑपरेशन किस तरह से होता है। आपको चीज समझ आई हो तो बहुत सारी मशीन्स आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, चंडीगढ़ के पास इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन के लिए जो नंबर है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप एडमिशन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें।